Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय। कुछ नॉइज आ रहा है मृत्युंजय काफी। सर सर अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। चल, शायद उस दिन हमने क्रिएट किया हुआ था इसको पहले से दो। यस सर। ठीक है, फर्स्ट एमवीसी और फर्स्ट वेब करके। तो देखिए, वेब हैज गॉट दीज फाइल्स, है ना, ये सब फाइल्स हैं मिल रहा है वेब के अंदर में। तो इनफैक्ट कोई अभी हमारे पास में वो नहीं, सीएस फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इफ वी सी नथिंग, हम अपना से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें ना। और बस एक प्रोग्राम डॉट सी एस आ रहा है, नथिंग एल्स। तो चलिए एक बार इसको बंद करते हैं और उसको खोल के देखते हैं, तो एमवीसी वाला को, कि वहां पे कौन कौन सा आ रहा है। तो देखिए, देयर आर टेम्पलेट्स, ठीक है। तो हमारे पास में ये मॉडल करके आ रहा है, ठीक है। देन देयर इज कंट्रोलर, आफ्टर दैट वी हैव व्यूज है हमारा, है ना। तो जो डिफॉल्ट में वो देखिए, जो हमने देखा था उस दिन भी वो भी आ रहा था, require assets to build and debug are missing from this, add them, okay। तो चलिए एक बार इसको हम लोग वो करके देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको।
चलिए, तो सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कंट्रोल सी दबा सकते हैं इसको शट डाउन करने के लिए ना, ठीक है। तो अभी तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है, लेट ऑन विल सी अगर हम इसको अपाचे में होस्ट कर सकते हैं तो, है ना। और ये दो हम लोग को देखिए वो दे दिया है, एड्रेस दे दिया है कि दोनों में से किसी में आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक से फॉलो कर सकते हैं इसको। चलिए कंट्रोल क्लिक करते फॉलो करके देखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया। ओके, सो नॉट सिक्योर, your connection to this site is not secure, you should not enter any sensitive information on this site। तो खैर क्रोम बोल रहा है कि इसका सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं है। ये वाला शायद काम नहीं करता, चल देखते हैं एक बार। 5000 लोग काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं दोनों ही। नहीं, अल्टीमेटली वो कॉल कर रहा है 5001 को ही, देखिए पोर्ट नंबर है ना, यस सर। तो बोथ आर सेम। ओके फाइन। तो क्या जब इसको बंद करना है देन यू जस्ट प्रेस कंट्रोल सी, द सर्वर विल शट डाउन एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से अभी टेस्ट तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बना के, एंड देन लेटर ऑन विल सी कि इसको अपाचे में किस तरह से डालना है, अगर डालना है तो, है ना, ठीक है। तो ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। चलिए और आगे कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे कुछ, फिर काम करते हैं। चलिए पैटर्न समझ में आ गया। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो the model in MVC application represents the state of the application and any business logic or operations should be performed by it, ठीक है। business logic should be encapsulated in the model along with any implementation logic for persisting the state of the application। Strongly typed views typically use view model types designed to contain the data। तो चलिए वो तो बाद में देखेंगे हम। controller creates and populates these view model instances from the model, ठीक है फाइन। तो वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो बट फिलहाल अभी मॉडल कैसे बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को बिजनेस लॉजिक्स को डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई मे हैव अ फंक्शन, ठीक है, तो कन्वर्ट, ठीक है, FIGURES फिगर्स टू वर्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह का सिचुएशन, अगर हम कोई बिल का फॉर्म बना रहे हैं तो उस समय में क्या करना होगा, इस तरह का हमको चाहिए होगा सुविधा, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मॉडल में बनाएंगे। मतलब जितना भी प्रोग्राम्स बनाना है, जितना भी डेटा एक्सेस का प्रोग्राम बनाना है, वो सब क्या करना है, वो सब हमको मॉडल के अंदर में रखना है। विल सी सम एग्जांपल्स, विल सी सम एग्जांपल्स, यस सर। ठीक है। तो अभी ये समझ में आया। व्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू द यूजर इंटरफेस, है ना, मतलब HTML हमको कहाँ लिखना है, HTML हमको यहाँ पे लिखना है। तो ऑल दिस थिंग्स, ये जो हमारा मॉडल होगा, मॉडल विल बी नथिंग बट दे विल बी C# क्लासेस, ओके सर। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद में व्यूज जो होगा, व्यूज विल बी HTML पेजेस। तो अभी HTML पेजेस में आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे हम C# के साथ लिख रहे हैं, तो C# का जो कोड होगा वो कैसे करके, वो रेजर सिंटेक्स में हमको डालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कोशिश करेंगे ये चीज हम। नाउ दे यूज रेजर व्यू, ठीक है, इंजन टू एम्बेड .NET कोड इन HTML मार्कअप्स, ठीक है फाइन। दे शुड बी मिनिमल लॉजिक विद इन व्यूज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल एक केस हम लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल वी हैव अ फॉर्म फॉर जिन ये कस्टमर, न्यू कस्टमर के लिए हमारे पास फॉर्म है। जैसे आपका केस लेके चले, ठीक है, न्यू PATIENT पेशेंट है ना, ठीक है। तो यस सर। ये फॉर्म आपका डेवलप हो गया न्यू पेशेंट वाला। सर ये न्यू पेशेंट का जो फॉर्म है वो बन गया आपका, जो प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें। नहीं सर, अभी नहीं बना सर। तो इसका प्लान्स वगैरह, मतलब व्हाट विल बी द एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम होगा इसका। सर न्यू
न्यू पेशेंट ये भी ऐड करने का ना सर? हाँ, नया पेशेंट ऐड करना है, क्योंकि देखिए और जो सर मेन प्रोसेस तो आपका ये है ना, अपॉइंटमेंट, ये सर है ना। अपॉइंटमेंट है। तो अपॉइंटमेंट है, उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज कर रहे हैं ना, सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेज कर रहे हैं? और सर प्रिस्क्रिप्शन भी से मैनेज करना है। प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज करना है, ठीक है। नाउ इन बोथ द थिंग्स, यस सर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा बुलाते हैं, ठीक है, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन, है ना। तो यस इसको भी आप यहाँ पे सर्च करके वो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, MASTR मास्टर डेटा वर्सेस ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। बहुत वो मिलेगा आपको, काफी सारा डिस्कशन मिल जाएगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी लिख रहा है, ट्रांजैक्शन डेटा रिलेट्स टू ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड्स डेटा दैट इज कैप्चर्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड और परचेज, ठीक है। मास्टर डेटा इज रिफर्ड टू इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। एग्जाम्पल्स है कस्टमर, प्रोडक्ट, सप्लायर, है ना। तो ऐसा डेटा जो हम एक बार कैप्चर करते हैं और बार बार चेंज नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, सच डेटा इज नोन एज मास्टर, ठीक है। और इन्हीं मास्टर डेटा को हम ट्रांजेक्शन में एक्चुअली यूज करते हैं। तो जैसे अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट विल बी बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, यस सर। ठीक है। तो ये दोनों डॉक्टर और पेशेंट जो है वो मास्टर डेटा हो गया है ना, ठीक है। अब देखिए जो अगर मान लीजिए क्लिनिक एक सिंगल डॉक्टर का है, ठीक है, तो वी डोंट नीड दिस एक्चुअली, ठीक है, हमको सिर्फ पेशेंट का डेटा चाहिए, है ना। वी नीड ओनली पेशेंट डेटा। बट अगर मान लीजिए क्लिनिक में मल्टीपल डॉक्टर्स बैठते हैं अगर, है ना, देन दिस विल ऑल्सो बी, ठीक है, वहां पे ये भी क्या हो जाएगा, एक मास्टर डेटा हो जाएगा। ये डेटा भी हमको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। कि अगर सिर्फ हमारे पास में ये सिंगल डॉक्टर के पास में वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो ओनली टेकिंग पेशेंट डिटेल्स आर इनफ, ठीक है, इज इनफ, है ना। तो ये मास्टर हो जाएगा एंड अपॉइंटमेंट विल बी ट्रांजेक्शन, रिमेंबर। तो मैं इसे टैग कर देता हूँ वहाँ पे, टी कर दिया हमने, और ये हमारा मास्टर हो गया वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली प्रिस्क्रिप्शन इज अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जहाँ पे फिर क्या आएगा, फिर डॉक्टर्स आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज आ सकता है, एक तो डॉक्टर आएगा ही आएगा वहाँ पे ना, ठीक है। देन देर बी पेशेंट, देन दे में बी टेस्ट, ठीक है, एंड मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं तो हमको मेडिसिन का एक डेटाबेस या टेबल तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। टेस्ट का भी एक टेबल तैयार करके रखना पड़ेगा कि वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या मतलब टिक करके इसको दे दिया जाए, है ना। जैसे यस सर। जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा वो प्री फॉर्मेटेड होगा, मतलब पहले से फॉर्मेट बना हुआ होगा उसको, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मतलब मेडिसिन का नाम ढूंढ के लाया जा सकता है और टेस्ट ढूंढ के लाया जा सकता है वहां पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। और डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर अपना जो भी ये होगा, जैसे कि ये जो मेडिकल का जितना भी चीजें बनता है ना, तो वहां पे दो टर्म्स होता है, एक तो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, यस सर। ठीक है, एक डायग्नोसिस होता है, और दूसरा एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम लोग PROGNOSOS, ऐसे प्रोग्नोसिस, है ना, प्रोग्नोसिस, ये दो चीज होता है। तो देखिए, people often confuse the terms prognosis and diagnosis. The difference between the two is that while a prognosis is a guess to the outcome, देखिए ना, ठीक है, of the treatment, तो शुरू में डॉक्टर प्रोग्नोसिस करता है एक्चुअली में, ठीक है, जब तक आपका टेस्ट किया ही नहीं है ना, ठीक है, तब तक तो उसको कुछ मालूम नहीं होता है। तो वो मेनली, ठीक है, वो जाके आपसे आपका सिम्टम्स पूछता है पहले, ठीक है, सिम्टम्स पूछने के बाद में वो रफली अपने दिमाग में गेस करता है कि नहीं शायद प्रॉब्लम ये हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए लिखता भी है बहुत बार वहां पे प्रिस्क्रिप्शन में, है ना, कि जो सस्पेक्टेबल प्रॉब्लम है वो ये है, ठीक है, हमको शक है कि ये चीज है बोल के, ठीक है। बट शक को यकीन में बनाने के लिए क्या होता है, डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस में देखिए क्या होता है, एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, है ना। तो देर आर सर्टन डायग्नोसिस जो उसी समय में वहां पे हो सकता है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए जो फिजिकल कोई चीज है, जैसे घाव है या कुछ है, तो उसको तो देख के भी पता लगा जा सकता है क्या चीज है बोल के, वो है ना, ठीक है। लेकिन दे में भी थिंग्स विच आर इंटरनल, तो वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उसका कोई टेस्ट नहीं लिखिएगा, ठीक है, तब तक मालूम नहीं चलेगा। तो इनिशियली डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रोग्नोसिस में जाता है, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन वो क्या होता है, डायग्नोसिस करता है असल में, ठीक है। तो ये सब का भी कुछ ना कुछ रेडीमेड बना के रखा जा सकता है एप्लीकेशन के अंदर में, जो डॉक्टर फटाफट सेलेक्ट कर ले या अपने से टाइप कर ले, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी रिसेंटली, ठीक है, किसी का एक बच्चा हुआ था, तो एक डॉक्टर के पास में गया हुआ था, हम लोग लेके गए थे उसके फादर, और मैं लेके गया हुआ था उसको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास में ना, तो ही वाज यूजिंग अ टैबलेट देयर आल्सो, है ना। तो मैंने देखा उनका प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट से बना हुआ था,
तो वो टैबलेट में क्या कर रहे थे उन्होंने, जैसे बेबी को मतलब वो देखा, चेकअप किया, उसके बाद में क्या किया वो कि मतलब उसका कलर तक, जैसे वो लिखा वहाँ पे कि पिंक कलर है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उसके पास पहले से लिखा हुआ था सारा चीजें, बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या किया वहाँ पे ला दी। ही डिडंट हैव टू टाइप एक्चुअली एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो वो प्रेस्क्रिप्शन इस तरह से बनाया गया था कि बहुत आसानी से, आई थिंक इट वाज, ये ऐप यूज कर रहा था वो लोग, है ना। तो मे बी अगर इसमें अकाउंट बना सकते तो आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। डॉक ऑन करके, सॉरी नॉट डॉक, नो, डॉक ऑन करके ऐप था। तो दिस वाज द ऐप, है ना। तो उसमें देखिएगा आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इस सबका ऑप्शन भी है, ठीक है। तो फॉर डॉक्टर्स में अगर हम जाते हैं तो जैसे गेट स्टार्टेड करके अगर लॉगिन बनाया जाए यहाँ पे, तो आप अंदर में देख सकते हैं कि ये बेसिकली, है ना, देखिए कि नाम, मोबाइल नंबर, स्पेशलिटी, गेट अ फ्री डेमो, ठीक है। मतलब कोई आएगा और आपको देके जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि पहले वो चेक करेगा कि आप डॉक्टर है या नहीं मोस्ट ऑफली, है ना। तो किसी को भी नहीं दे देगा ये लोग। तो इसीलिए ये देखिए गेट अ फ्री डेमो यहाँ पे लिख रहा है कि जब तक आप ये सब नहीं डालिएगा तब तक ये आपको नहीं देगा मेरे ख्याल से, ना, ठीक है। बट यहाँ से कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि सिंपल मेरे ख्याल से कुछ मतलब वही वेब एप्लीकेशन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दैट यू कैन वेरी यूज, वो भी ऐसे करके टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर भी, है ना, ठीक है। गुड टैबलेट, आई थिंक एप्पल या कोई चीज का पड़ा हुआ था उनके पास में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी तक फिगर्स ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज्यादा फिगर भी नहीं है इसका। 15,000 डॉक्टर इसके पास में, ठीक है। 6.6 मिलियन पेशेंट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 18 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ना, तो लेस देन, ये सब मेन पॉइंट्स है इसका, कि टेक्स लेस देन 40 सेकंड्स टू जनरेट अ प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन टू प्रिंट और सेंड, है ना। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, ठीक है, फॉर मेडिसिन नेम, एंड वन टैप फॉर फेवरेट इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके, ठीक है। और भी बहुत चीज दिया हुआ है, ठीक है। सुपर चार्ज और रिसेप्शन, ठीक है। शेड्यूल एंड मेंटेन अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद में अलर्ट फॉर क्लिनिक टाइम्स एंड हॉलीडेज, उसका जनरेट मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑन द गो, मैनेज बिलिंग, इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट ये हमको देखने नहीं दे रहा अंदर में क्या है, तो यू हैव टू शेड्यूल डेमो। अगर लकी होंगे तो यूट्यूब में एक बार चेक कर सकते हैं कि मतलब ये है या कि नहीं हाँ इसका है इसके कि नहीं, अंदर। कुछ, हाँ, कुछ डेमो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वहां से पता चल जाएगा कुछ कुछ चीजें ना, ठीक है। तो दैट मे हेल्प यू वो करने में, ठीक है। तो चलिए अभी इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे मेन चीज मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि जब हम न्यू पेशेंट बनाएंगे, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा, मतलब उसमें क्या करना होगा। जैसे डेफिनेटली यहाँ पे भी न्यू पेशेंट का ऑप्शन होगा ही होगा, है ना। तो ये जो न्यू पेशेंट है, इट्स अ मास्टर डेटा एक्चुअली, ठीक है। तो एक बार बनाएंगे तो फिर हो सकता है सालों साल चलेगा वो डेटा, ठीक है। एंड सर्टन थिंग्स विल गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका क्या प्लान होगा, कैसे करके हम लोग न्यू पेशेंट बनाएंगे, जो हमारा फॉर्म होगा कैसा होगा। तो बिकॉज इसी के थ्रू मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर को, है ना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम वही जो आज कर रहे हैं वही सिस्टम अगर यहाँ लेके चलेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा फिर, है ना, ठीक है, कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर से क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए देयर बी थ्री थिंग्स। सबसे पहले कि देखिए आजकल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी हैव टू जनरेट अ पेशेंट आईडी, यस। ठीक है। ये हमको जनरेट करना होगा पेशेंट आईडी, है ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर हमको एक यूआई बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। एक यूआई होगा हमारे पास में, है ना, द फॉर्म। एंड देन थर्ड थिंग विल बी सबमिट। ये तीन चीज होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इसमें हमको सर्वर साइड चाहिए, एंड दिस विल बी अ क्लाइंट साइड जॉब, है ना, मोस्टली क्लाइंट साइड जॉब होगा ये, देखिए ना, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब सीक्वेंसिंग भी, जैसे मैंने अभी सीक्वेंसिंग ऐसा रखा हुआ है कि फर्स्ट में क्या होगा, जैसे फॉर्म खुलेगा तो मेरा एक आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सिनेरियो इज गुड, द सिनेरियो इज गुड अगर आप, ठीक है, सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है, सिंगल पॉइंट से काम करें तो सिनेरियो इज गुड, है ना, ठीक है। मतलब इनका सीक्वेंस, ये जो तीन काम है इनका सीक्वेंस हम 1, 2, या अगर ऊपर से हम एबीसी बुलाते हैं तो ABC वाला जो सीक्वेंस है ये ज्यादा अच्छा होगा व्हेन यू हैव अ सिंगल पॉइंट एंट्री, है ना, यस। तभी सही होगा। लेकिन अगर हमारे पास में एक मल्टी पॉइंट एंट्री है तो देयर व्हाट विल बी बेटर, वहां बेटर होगा कि पहले यूआई आ जाए हमारा, ठीक है, बी शुड हैपन फर्स्ट, ठीक है। देन सी सबमिशन के टाइम में जब सबमिट हो, ठीक है, देन एक आईडी क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना, ड्यूरिंग सबमिशन एक्चुअली, मतलब ये सी का प्रोसेस जो है वो कॉल करेगा ए को, रिमेंबर, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं
ब्रैकेट के अंदर मैंने ए को दे दिया कि मतलब द प्रोसेस सी कॉल्स ए एक्चुअली, है ना, ठीक है, या यू कैन इंक्लूड ए इन सी इटसेल्फ, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। तो सर हाँ बोले बोले। सिंगल सिस्टम पे, सर सिंगल सिस्टम पे रहेंगे तो वो सर जो आप बोले ABCD F 1 2 3 4 हाँ। तो वो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे सर मल्टीपल सिस्टम आ जाता है, फिर मल्टीपल लोकेशन से जैसे सर इसको हाँ। सर मतलब लॉगिन करना चाहेगा पेशेंट, हम्म। हम्म। तो वहाँ पे तो सर ये सीरियल नंबर या ABCD तो काम नहीं करेगा ना। नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो सीरियल नंबर हाँ एबीसीडी, मतलब ये तो प्रोसेस का नंबर हो गया, जैसे मैंने बोला ना, ये एबीसी इज नथिंग बट, जैसे ए का मतलब हो गया जनरेट पेशेंट आईडी, बी का मतलब हो गया यूआई डिजाइन, एंड सी का मतलब हो गया सबमिट यहाँ पे। ये तीन प्रोसेस है यस सर। एक्चुअली में, ठीक है। तो सिंगल एंट्री पॉइंट में मतलब पहले आपको जनरेट पेशेंट आईडी करना है, उसके बाद में फिर आप यूआई को ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यूआई का सबमिशन का ऑप्शन डालना है वहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरीका से। लेकिन जब मल्टीपल पॉइंट में आप काम कीजिएगा तो तो उस सर केस में, लास्ट में सर हाँ वो जनरेट करेंगे ना पेशेंट हाँ आईडी वो करने, सर बिल्कुल, लास्ट में जब मल्टीपल में जाएंगे तब लास्ट में जाकर लास्ट में जनरेट जनरेट करेगा। करेगा, ठीक है ना। और वो भी सबमिशन के टाइम में, एक्चुअली सबमिशन के टाइम में, तो इसलिए मैंने सी के अंदर में ए लिख दिया कि वाइल सबमिटिंग ए शुड बी एग्जीक्यूटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो हमने लिखा है यहाँ पे। तो अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स विल गो विद दिस, ये वाला तरीका जाता है, अभी भी मेरे पास में लगभग 5 प्रोजेक्ट स्टूडेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए प्रोजेक्ट्स में मैं ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि थ्योरी चीजें बता दिया जाए, ठीक है, एंड लेट्स नॉट बॉदर देम मच, ठीक है। तो उसमें अगर जैसे अभी ही था एक स्टूडेंट आया, ठीक है, थोड़ा देर पहले भी उसे क्लास ले रहा था मैं, सर देवे इनफैक्ट, हाँ एक बोले बोले। ऐसा, सर ये जो मतलब कंफ्यूजन ऐसा भी तो सर हो सकता है ना, यूजर आईडी जो सर पेशेंट आईडी होगा हम्म। वो सर उसी की इंफॉर्मेशन से स्क्रैच करके मतलब डाल, मतलब ऐसा तो जनरेट कर सकते हैं ना, जैसे हाँ सर व्हाई डाल। नॉट, यू कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ, तो वही वही तो मैंने ये बोला ना डेट कि, ऑफ बर्थ हाँ और नेमिंग के कुछ हाँ। फर्स्ट या मिडिल या लास्ट अल्फाबेट्स को यूज हम्म। करके सर। तो वही चीज मैंने बोला कि आपका एल्गोरिथम क्या होगा, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू ना, ठीक है, कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा, कि क्या सोचा है आपने। इसलिए मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करता हूँ इस पे स्टूडेंट्स को कि ये कि यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। जैसे इनिशियली क्या होता था कि हम लोग कोशिश करते थे पेशेंट आईडी जनरेट करना, तो P001 ये पेशेंट आईडी हो गया, ठीक है ना। तो बट ये आप अपना सोचिए व्हाट इट विल बी, है ना, ठीक है, आप अपना फिजिबिलिटी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से सोचिए क्या आप इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग थिंग्स लाइक दिस, है ना, ये अल्फाबेट यूज करने से अच्छा मैं हमेशा नंबर ही यूज करता हूँ। जैसे आई एम हैविंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आप करने के लिए, बट वही टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो आई एम हैविंग एन एप्लीकेशन जो बहुत पुराना लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई किया हुआ था। तो उसमें जैसे क्या होता था कि इट वाज अ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते थे उसी के लिए हमने उसको बनाया हुआ था। तो वहां पे जैसे कोई इंक्वायरी होता था तो उसको ऐसे हम लोग स्टोर करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट ये कैरेक्टर वाज अ नंबर 1 लेट्स से, ठीक है। और उसके बाद में फिर होता था उसमें ईयर हम लोग जोड़ देते थे, जैसे मान लीजिए अगर इस साल का इंक्वायरी है तो 2021 इस तरह से, ठीक है। फिर मंथ हम लोग जोड़ देते हैं 03, और उसके बाद डे जोड़ देते हैं हम लोग 08, और उसके बाद में एक सीरियल हमने डाल दिया था। जैसे ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अगर एक दिन में कितना इंक्वायरी आता है, तो कभी कभी इन अ डे, ठीक है, इन अ डे मोस्टली मतलब डबल फिगर्स में ही होता था, उससे ज्यादा जाता नहीं था, ठीक है। तो बट सेफ्टी रहने के लिए हमने क्या किया था, 3 फिगर यहाँ पे जोड़ दिया था। तो दिस वाज आवर फॉर्मेट फॉर इंक्वायरी आईडी, ठीक है। तो उस मंथ का अगर पहला इंक्वायरी आईडी, बस हमको क्या करना पड़ता था, जिस टेबल में ये है वहां पे उस टेबल में ENQURY इंक्वायरी आईडी तो रहता ही था, ठीक है। साथ साथ में उसमें इंक्वायरी डेट जरूर रहता था, बिकॉज ये ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि वो इंक्वायरी कब आया था, ठीक है। तो उसमें जनरली ये तो लिखा ही रहता था वहां पे 03 एंड देन 2021, है ना, इस तरह से। तो हमको एक क्वेरी लिखना पड़ता था सिक्वल में कि सेलेक्ट, ठीक है, ENQR इंक्वायरी आईडी, ठीक है, फ्रॉम, जो है ऊपर में दिया हुआ फ्रॉम इंक्वायरी टेबल वेयर, ठीक है, डेट, ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, वेयर डेट इज इक्वल टू, और सिंगल कोटेशन के अंदर में, या डेट इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। या इसमें जैसे माई सिक्वल में अगर आप लिखिएगा तो CURDAT करंट डेट, है ना, इस तरह से देना पड़ता था, है ना, लाइक दिस। तो अभी क्या होता था कि आज का डेट का इंक्वायरी मुझे लाके दिखाता था, ये ना, आज का डेट का इंक्वायरी मुझे लाके दिखाता, अगर आज का डेट का इंक्वायरी नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इफ आई डोंट गेट टुडेज डेट इंक्वायरी तो क्या होगा, मैं एक नया नंबर कंस्ट्रक्ट कर लूंगा विच इज वेरी इजी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 लिखूंगा, वहां पे ईयर डाल दूंगा आज का, ठीक है, जो कि मुझे वहीं से मिल जाएगा, सारा चीज डेट से मिल जाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ कैसे करके निकाल रहा हूँ, ठीक है, 03, और उसके बाद में मान लीजिए कल
अच्छा चलिए आज ही का कोई नहीं था इंक्वायरी वहां पे, तो 001, जैसे मान लीजिए इसको मैं 7 कर देता हूँ, ये कल का इंक्वायरी था टेबल के अंदर, लाइक दिस है ना, ठीक है। तो ये, तो अब मान लीजिए ये जाके इंसर्ट हो गया डेटाबेस के अंदर में, ये जाके इंसर्ट हो गया, ठीक है, एंड द डेट ऑल्सो ये जाके डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला जब आएगा ना, ठीक है, तो अब मुझे मिल गया, तो आई जस्ट हैव टू ऐड 1 टू इट, दैट्स ऑल, ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर है, ठीक है, इट्स अ नंबर, तो मुझे कुछ एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। बट इफ आई यूज दिस, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को काटना पड़ेगा, मुझे ये अलग करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैनॉट सिंपली ऐड 1 टू इट, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस कैनॉट बी डन, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको निकालना पड़ता है, दोनों को आधा आधा करना पड़ता है, ठीक है, पी को अलग और इसको अलग, ठीक है, देन आई हैड टू ऐड 1 टू इट, है ना, इस, लेकिन इसमें जैसे 1 ऐड कीजिएगा तो ये 2 बना देगा, 002 नहीं बनाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू अगेन, वी हैव टू पुट सम इफ एल्स, और उसके बाद में हमको ये जीरोस का झमेला लेना पड़ता था वहां पे ना, ठीक है, जीरो का झमेला लेना पड़ता था वहां पे, ठीक है, बट यहाँ ऐसा है ही नहीं, ठीक है, यू गो ऑन एडिंग, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा नया वो निकलते जाता है, आपको कोई वो एक्सट्रैक्शन वगैरह का झमेला नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी मच मोर इजी इफ यू आर यूजिंग नंबर्स, रिमेंबर, ठीक है ना। देन तो वही अलग अलग टाइप से अलग अलग एल्गोरिथम्स आप लगा सकते हैं, तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसके साथ काम करते थे, ठीक है, वी यूज्ड टू यूज विद करंट डेट एंड ऑल, और डेट हमको डालना ही है वहाँ पे टेबल के अंदर में, ठीक है। तो एल्गोरिथम कैन बी योर्स, ठीक है, कैन बी योर्स, आपको जैसा करना है वैसे कीजिए, ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, जैसे बहुत स्टूडेंट जब ये करते थे, मतलब जनरेट आईडी का जो एल्गोरिथम लिखना पड़ता था, तो वो क्या करते थे, अगर पीएचपी में करना होता था तो एचटीएमएल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, स्लैश एचटीएमएल, है ना, इस तरह से, और इसी के ऊपर में इन्होंने क्या किया, पीएचपी कोड डाल दिया ऐसे करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरेट आईडी का या तो फंक्शन बनाया या सीधे से कोड लिख दिया यहाँ पे जनरेट आईडी के लिए, ठीक है। तो सपोज मैं ऐसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फॉर जनरेट आईडी, ऐसे करके हमने फंक्शन बना दिया और फिर इसको कहीं पे कॉल कर दिया गया। तो देखिए, तो अभी सेम पेज में क्या था, आपने लॉजिक भी लिखा, ठीक है, एंड अपना यूआई भी बनाया, ठीक है ना, अपना यूआई बनाया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम हियर, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इसको जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि व्यू से आप कोशिश कीजिए, देखिए, है ना। तो चलिए कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है कि आप कुछ लॉजिक डालिए उसके अंदर में, है ना, ठीक है, छोटा मोटा लॉजिक आप डाल सकते हैं वहाँ पे। अब उसके लिए अलग से फाइल क्या बनाइएगा, अलग से मॉडल क्या बनाइएगा, तो यू कैन यूज, yeah, you can put simple logic in your views also, but यहाँ पे लिखा हुआ है there should be minimal logic within views, remember, ठीक है, and any logic in them should relate to the present content, है ना। if you found the need to perform a great deal of logic in the view files in order to display data from a complex model, ठीक है, consider a view component, ठीक है, या मतलब व्यू मॉडल में जाइए, तब आप काम कीजिए ना, ठीक है, और व्यू टेम्पलेट टू सिंप्लीफाई द व्यू एक्चुअली, ठीक है। तो यह ज्यादातर चीजें आप मॉडल में लिखिए और सिर्फ व्यू में क्या कीजिए, उसको कॉल कीजिए, उस सब चीज को बुलाइए, है ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंट्रोलर्स आर द कंपोनेंट्स दैट हैंडल यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, वर्क विद द मॉडल एंड अल्टीमेटली सेलेक्ट अ व्यू टू रेंडर। तो जैसे हमारा इवेंट हैंडलिंग में इवेंट हैंडलर होता है, सॉरी, जो हमारे एक मेन लूप होता है, ठीक है, उसी की तरह ये भी काम करता है कि ये क्या कर रहा है, ये यूजर जिस तरह से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, यूजर जो भी आपसे डिमांड करता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये मॉडल तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और ये मॉडल का जो भी कंटेंट है उसको कौन सा व्यू डिस्प्ले करेगा, वो अल्टीमेटली क्या करता है, ये कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो विल सी इट, अभी तीनों हम बना के देखते हैं, ठीक है। Okay, then what is ASP.NET Core MVC? The ASP.NET Core MVC framework is a lightweight open source, ये मैं बात बोल रहा था, जिससे वेब फॉर्म्स क्या था हो रहा था, थोड़ा हैवी होते जा रहा था, ठीक है। तो इसको लाया गया बेसिकली वो हैवीनेस को हटाने के लिए, ठीक है, लाइटवेट बनाने के लिए। तो इट इज लाइटवेट, अगेन इट इज ओपन सोर्स, रिमेंबर, ठीक है, हाईली टेस्टेबल, ठीक है। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा हुआ है, वहां पे क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एमबीसी प्रोजेक्ट के साथ में आपको यूनिट टेस्टिंग भी सिखाते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बट ये यूनिट टेस्टिंग के लिए अभी अगर एक बार हम यहाँ देखे जाके, इफ यू सिंपली राइट हियर .NET न्यू, है ना, तो आप देखिएगा यूनिट टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ तो हाँ ये देखिए, है ना, यूनिट टेस्ट के लिए देखिए, ठीक है, यूनिट प्रोजेक्ट, टेस्ट। है ना, प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है यहाँ पे। तो
जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी, इस प्रोजेक्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड करके कुछ यूनिट टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, बट आई हैवंट ट्राइड इट येट, है ना, कभी मैंने कोशिश नहीं किया सब चीजों को। तो ये सब नया चीजें है जो ऐड किया गया है, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस ऑल्सो। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा हुआ है जहाँ पे ये यूनिट टेस्टिंग को भी एमवीसी के साथ में कई बार पढ़ाया जा रहा है ना, ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे, देखते हैं ठीक है कितना हद तक हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो वही बताया गया कि हाईली टेस्टेबल presentation framework optimized to use with ASP.NET Core, remember, ठीक है। Now, ASP.NET Core MVC provides a platform-based way to build dynamic websites that enables a clean separation of concerns, ठीक है। It gives you full control over markup, supports TDD-friendly way test-driven development, ठीक है, फ्रेंडली डेवलपमेंट एंड यूजेस द लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे वो जब वेब फॉर्म्स था वहां पे अपने हिसाब से चीजें वो लोग यूज करता था, तो हमको मतलब वेब का जो अलग अलग चीजें है उसको यूज करने का मौका नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे सारा चीज फ्री है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक करके। अच्छा, उससे पहले कुछ छोटा मोटा चीजें हम लोग ट्राई कर लेते हैं अपना से यहाँ पे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमको लगता है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई सम प्रैक्टिकल थिंग्स हियर, है ना, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडेक्स को ये होम कैसे बुला रहा है, ठीक है ना। मॉडल तो खाली अभी तक मॉडल हमने कुछ नहीं, एक तो मॉडल दिखा रहा है यहाँ पे, एरर व्यू मॉडल सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे एरर आएगा तब ये काम करेगा, देखिए, है ना। यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास एरर व्यू मॉडल, ठीक है, एंड पब्लिक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट आईडी गेट एंड सेट, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, सीएसएस में प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं सीएसएस का, है ना, ठीक है। तो सॉरी, नॉट सीएसएस, सी शार्प का, ओके। क्योंकि ये काफी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो सी शार्प का क्लासेस हमको बनाने आता है, एक छोटा सा क्लास हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल क्लास बना के देख लेते हैं। तो लेट मी कम हियर, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट। सर प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो सर उसका दिखाया था कि जैसे आप वो डॉक्टर जो थे वो हाँ टैबलेट हाँ। के थ्रू मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, हम्म। सर पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए या फिर जो मतलब पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो चेकअप कर रहे हैं हम्म। उसकी एक एक मतलब चीज़ों को सर अच्छे से मतलब एजेंशन करना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, इसलिए तो देखिए ये जो फील्ड है जो अभी आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मेरा ये तो स्टडी। एक्सपर्ट के साथ मिलके काम करने का चीज है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जैसे हमारा एआई में भी जो एक्सपर्ट सिस्टम बनता है ना, तो कुछ कुछ वैसे ही, बट वो कुछ ज्यादा लेवल का हो गया, बट यहाँ पे ठीक है, यू हैव टू बी विद एन एक्सपर्ट असल में, अगर इसको सही से बनाना है, ठीक है, तो यू हैव टू बी विद एन एक्सपर्ट, तब जाके क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर बन पाएगा, यस ठीक है। सर। और हर एक डॉक्टर का तरीका अलग होता है, बट खैर आप कुछ कॉमन चीजें वहां पे कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, कुछ कॉमन चीजें हो सकता है वहां पे, कि जैसे देखिए अभी सबसे पहला काम होगा प्रिस्क्रिप्शन में सिम्टम्स। सिम्टम्स का हर एक हाँ, कैटेगराइज भी सर बिल्कुल। तो वो सिम्टम्स, और इसलिए देखिए वहां पे क्या किया है कि वहां पे आप देखिएगा जो अभी फॉर्म हम देख रहे थे, ठीक है, तो टॉप कौन वाला चला गया, तो उसमें आप देखिएगा नीचे में वो दिया हुआ था उसके हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कुछ लिख रहा था, देखिए। अच्छा, फॉर डॉक्टर्स, तो ये देखिएगा ना कि देखिए, है ना, पेडियाट्रिक्स जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए फिजिशियन हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, ईएनटी हो गया, और डायबिटीज हो गया। तो ये नॉर्मली मतलब ये है इन्हीं स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे बना के दिया हुआ है, मतलब वो फिजिशियन टाइप का चीजों के लिए, है ना, ठीक है। नॉट फॉर दोज, वो ऑपरेशन वाला चीजों के लिए नहीं बना के दिया, सर्जन वगैरह के यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसका तो आसान होता है, जैसे ये पीडियाट्रिशियन का क्या होता है, बहुत आसान रहता है, तो उनको यस कॉमन प्रॉब्लम्स पहले ही पता है कि क्या क्या बच्चा में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो लाके नॉर्मली वहां पे हो जाता है, ठीक है। फिजिशियन में भी वैसे ही है, ठीक है। जैसे कोई कॉमन कोल्ड के लिए आया, ठीक है, तो कोई कुछ दर्द के लिए आया, ठीक है, तो वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा कि सिम्टम्स क्या दिखा रहा है वो, ठीक है। तो जैसे हेडेक में भी ये सिम्टम, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर में हमने सिम्टम्स का एक लिस्ट बना दिया, ठीक है, कि ये सिम्टम्स है। तो डॉक्टर क्या करना है, बस वहीं से टिक करते जाना है, वहीं से टिक करते जाना है। खाली आपको देखिए जब टैबलेट पे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ही इज द डॉक्टर इज नॉट यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। जैसे अभी देखिए, ये अभी एक कस्टमाइज बोर्ड नहीं है, ये प्लेन बोर्ड है जो मेरे सामने में, ठीक है, एंड आई एम नॉट एबल टू यूज एनीथिंग एक्सेप्ट टाइपिंग, है ना, और कुछ कीबोर्ड। नहीं कर सकते।
बट अभी जैसे यहाँ पे भी हम स्क्रीन में जब एनोटेशन करते हैं यहाँ पे, है ना, तो देखिए आई कैन राइट समथिंग, है ना, ठीक है, तो मैं कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है, आई कैन ड्रॉ समथिंग, है ना, ठीक है, मैं कहीं पे स्क्रीन एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, मैं ये हाईलाइट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन आपको टूल्स वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा टाइम एकदम मतलब काम एकदम आसान हो जाए। अभी देखिए द टूल दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, माउस से लिखना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे लिखना भी है हेलो, देखिए, ठीक है, तो किस तरह का लिखा रहा है, देखिए बहुत बुरा तरीका से, और साइज देखिए कितना बड़ा हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नहीं लिखा रहा है। इनफैक्ट ये अभी पेन होता था बहुत अच्छा से लिखाता था यहाँ पे, तो एक्चुअली पीपल, ठीक है, हु आर इनटू, अभी जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आने वाला समय में ये सब चीज को इंटीग्रेट करूंगा, तो जैसे वॉकम टेबलेट्स वगैरह, ठीक है, पीपल आर यूजिंग दोज थिंग्स फॉर, अगर ये कर रहे हैं, क्लासेस सर। है ना, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि पीपल आर यूजिंग वॉकम टेबलेट्स ऑल्सो। तो सस्ता से लेके महंगा वाला आ रहा है, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, तो इस ठीक ठाक है दाम, है ना, बट ये वाला का देखिए, तो दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज फॉर प्रोफेशनल पीपल जो क्या करते हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा ठीक है ये। तो 32,000, सॉरी 34,000 का सामान आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दैट, तो बट फॉर अस दिस इज फाइन, ठीक है, ये सही है। तो इसका साइज भी मेरे ख्याल से 8 इंच के लगभग है, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ। ये तो मोबाइल दैट फोन के इज साइज का है ना, ये तो मोबाइल फोन के साइज का है, ठीक है, तो वट एवर जो भी मतलब ठीक लगे वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बेटर टाइप्स हम इलास्ट्रेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन राइट समथिंग, वी कैन ड्रॉ समथिंग वेरी नाइसली, है ना, बाय यूजिंग इट। तो ये चीज है। तो अब स्पेशली अगर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन के लिए बना रहे हैं, तो हमको उतना टाइपिंग तो देना नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास उतना टाइम भी नहीं होगा, जैसे वहां लिखा भी था ना कि आपका 40 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये हो सकता है, ठीक है, इन 40 सेकेंड्स यू कैन क्रिएट अ प्रेस्क्रिप्शन। ये भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, इसीलिए उनका हैंड राइटिंग थोड़ा खराब होता है, मतलब दे डोंट ये राइट प्रॉपर्ली, है ना, फटाफट 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 लिख देते हैं वो लोग, है ना, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि प्रेस्क्रिप्शन में टाइम कम लगना चाहिए। तो चलिए, ये 40 सेकेंड्स बोल रहा है, तो आपके केस में 1 मिनट या लेस देन अ मिनट अभी वो लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 1.5 गुना हो गया उससे, ठीक है। तो जब ये ऐसा प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल है जो 40 सेकंड में काम कर रहा है, तो आप अपने आप को 60 सेकंड दीजिए, 60 सेकंड में कोशिश कीजिए उस काम को करने का, है ना, ठीक है, तो सर इस तरह और से, हाँ। सर एक और चीज़ सर, मेरे पास मतलब एक आइडिया है सर, वो कहाँ तक काम करे। हम्म। सर हम चाहते हैं सर वॉइस रिकॉग्निशन से भी सर तो ये प्रिस्क्रिप्शन को बिल्ड कर सकते हैं सर। नहीं, ऑब्वियसली और जनरेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एकदम जनरेट हो सकता है उससे भी। जो गॉसिप होगा सर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में सर, हम्म वो एक मशीन के मतलब ना रेंज के विद हम्म इन अगर उसको डाल दिया जाए, और वो हम्म डॉक्टर और पेशेंट जो बात कर रहे हैं हाँ वो हाँ हाँ। के बारे में बात करेंगे ही सर। हम्म। तो मशीन को सर वो मतलब बता तो दिया जाएगा ना पहले से कि ना पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम्म। और वो जो बातें करेंगे उसके बेसिस पे सर एक मतलब प्रिस्क्रिप्शन बिल्ड किया जाए। और हम्म। देन सर डॉक्टर विल डिसाइड कि विच पर्टिकुलर थिंग्स विल बी लाई इन प्रिस्क्रिप्शन और नॉट, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, अगर इंटीग्रेट हो जाए इट विल बी वेरी गुड, ठीक है, ये यस तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है ना, यस तो सर। अगर हो जाएगा तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, तो हम्म इनफैक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का भी जरूरत नहीं होगा, मतलब उस तरह का स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, देखिए जैसे कि क्या होगा कि अगर उस एस्पेक्ट पे बात किया जाए जैसे आप अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे थर्ड पार्टी है ना, ठीक है, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो अभी देखिए ये दोनों भी एस्पेक्ट डाला जा सकता है वहां पे, जैसे अभी आप पेशेंट से बात करें तो वो थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन हुआ, मतलब अभी क्या हो रहा है कि आप तो पेशेंट से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बट ये जो आपका ये जो सिस्टम है, ठीक है, इट्स अ थर्ड पार्टी देयर, ठीक है, तो उसको ट्रेन कर दिया गया पहले भी कि आप सुनिए, हम्म जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हो उसको सुनिए, और सुनने के बाद में हम्म आप क्या कीजिए, आप एक रफ प्रेस्क्रिप्शन अपना से बनाइए, है ना, ठीक है, तो थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन देयर बी सर्टन ऑप्शंस या कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा कि जहां पे आप डायरेक्ट उससे बात कीजिएगा, मतलब ये कमांडिंग कि ठीक है आपने जो कर लिया, अब आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, इसको डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो वहां पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप का काम नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वॉइस कमांड्स वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन वहां पे काम कर सकता है, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड अगर ये हो जाए तो, हम्म। ठीक है। तो बट उसके लिए जैसे नहीं जो, हाँ हाँ तो इसमें तो
एक एक्सपर्ट का भी से हेल्प चाहिए कि हम मतलब डायग्नोसिस के टाइम में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो होता है वो एक्सपर्ट का ही काम होता है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो बिना एक्सपर्ट के साथ मिलके तो ये सब नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए अभी जब हम लोग, ठीक है, हम लोग स्पेशलिस्ट है एक तरह से बिजनेस डोमेन को लेके, है ना। तो उसमें हमने इतना काम किया हुआ है कि अभी मैक्सिमम थिंग्स वी ऑलरेडी नो, बहुत सारी चीज हम लोग को आता है। अब किसी कस्टमाइज बिजनेस में जाते हैं तो वहां थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा वो सब चीजों को। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्पोर्ट्स गुड्स के बिजनेस में चला जाता हूँ, तो वहां पे अब उनके हिसाब से टर्म्स को मुझे जानना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप फ्रूट बिजनेस में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा चीजें, ठीक है। देखिए रफली तो आप कर सकते हैं कोई भी काम, ठीक है, बट प्रॉपरली अगर करना होगा तो आपको फिर उस लैंग्वेज में घुसना पड़ेगा, एक बार जानना पड़ेगा। जैसे फ्रूट्स में बहुत सारा फ्रूट्स है जो डजन्स में भी सेल होगा। एंड अगेन देर आर सम लोकल मार्केट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां पे मैं, अच्छा, चलिए एक एक लोकल चीज में बात करता हूँ, ठीक है। आपने वो ये डिस्टा पेपर का नाम सुना हुआ है? DISTA, डिस्टा पेपर, जिसको पता है लोकल नहीं। लैंग्वेज में जिस्ता भी बुलाते हैं, ठीक है हाँ सर ये सर है ना, जिस्ता बुलाते हैं, तो बट वो चाइल्डहुड हाँ में सर पापा लाया करते थे सर हाँ। उसने के लिए सर तो वो उसको रख हुआ उसको देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, उसको यहाँ पे डिस्टा बुला रहा है, ठीक है, जिस्ता नहीं बुला रहे हैं लोग, देखिए ना, डिस्टा बुलाता है, देखिए यहाँ पे सब जगह है ना, ठीक है। तो बट हम लोग तो ऐसे जिस्ता ऐसा सुना था हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो ना व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है, मतलब ये दिस्ता होता क्या है, व्हाट इज दिस्ता एक्चुअली ना। तो कहीं पे आप जाइएगा तो मैंने देखा था कि ये मतलब इट्स अ यूनिट एक्चुअली, ठीक है। कि जैसे पेपर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक रीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेपर वाले बिजनेस में हम लोग REM, रीम, ठीक है। तो रीम का मतलब क्या होता है, रीम का मतलब सेट होता है एक्चुअली में। और यूजुअली एक रीम के अंदर में आपका 500 पेजेस आता है, अगर A4 साइज सबका बात करेंगे, ठीक है, तो इतना आता है, ठीक है, 500 पेजेस इन अ रीम एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इस यूनिट के बारे में, ठीक है। तो WHET, व्हाट इज REM, रीम इन स्टेशनरी या इन पेपर, है ना। तो देखिए यूनिट्स ऑफ पेपर क्वालिटी को रीम बुलाते हैं यहाँ पे ना। तो जैसे रीम ऑफ पेपर इज, सॉरी, क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिखा डिफाइन द रीम, ठीक है, आइडेंटिकल शीट्स ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, रीम ऑफ पेपर इज अ क्वांटिटी ऑफ शीट्स ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी, है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द रीम एज 500 आइडेंटिकल शीट्स, जैसे मैंने बोला था अभी, ठीक है। तो 500 शीट्स का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। दिस रीम ऑफ 500 शीट्स 20 क्वेरीज ऑफ, ये देखिए यहाँ पे और भी आया है, देखिए यहाँ पे ना। तो क्या है ये क्विरेस लिख रहा है, ये क्वायर, सॉरी क्वायर्स, है ना, क्वायर्स ऑफ 25 शीट्स। तो क्वायर्स कितना हो गया, 25 शीट्स का हो गया, और ये जो हो गया रीम कितना हो गया, 500 सीट का हो गया। देखिए तो एक और यूनिट मिला हमको, है ना। पुराना जो रिम होता था वो 480 शीट्स का होता था, देखिए ना, ठीक है, जिसको आजकल शॉर्ट रिम भी बुलाया जाता है, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए या बंडल, ठीक है, बंडल में कितना होगा। तो बंडल में तो मेरे ख्याल से 1000 शीट, देखिए, ठीक है, करेंटली स्टैंडर्ड एज 1000 शीट। तो देखिए हम लोग तो बंडल बंडल ऐसे बोलते थे हम लोग तो, है ना, ठीक है। तो बट वी नेवर, ठीक है, वी नेवर थॉट ऑफ कि एक बंडल में 1000 शीट्स हो सकता है बोल के, है ना, देखिए, ठीक है। तो काफी कुछ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल रिफरिंग टू क्या है, चिप बोर्ड, ठीक है, देर आर नो स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज, ठीक है, या जो भी है यहाँ पे काफी कुछ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वायर्स आ गया, रिम आ गया, ठीक है, और बंडल्स आ गया, देखिए 3 चीज। तो देखिए ये तब पता चलेगा आपको जब आप एक स्टेशनरी दुकान में जा रहे हो और पेपर के साथ में काम कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। ठीक है, वहां जा रहे हो पेपर के साथ में काम कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। सिमिलरली, तो अब यहाँ पे देखिए उस यूनिट का नाम नहीं आ रहा जो अभी हमने बात किया था, DISTA, दिस्ता, है ना, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे लिखता हूँ JISTA, जिस्टा शीट लिखता हूँ, देखिए ना, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पे इसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं मिला यहाँ पे, जिस्ता, ये जिस्ता शीट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने यहीं पे कहीं पे देखा हुआ था जब मैंने खोला हुआ था, ये तो किलोग्राम वाला पेपर दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी में दिखा था कि वो उसको DISTA बोलते थे, देखिए जब डिस्टा हमने देखा था तो वहां पे तो आ रहा था, ठीक है, हाउ मच इज इक्वल ये टू आ गया 1 डिस्टा, वन ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है द टिपिकल मीन इज 25 और 24 शीट्स, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, 25 और ये 24 सीट्स का एक मतलब जो क्वायर्स बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, अगर इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो वन, सर 25 शीट ऑफ पेपर सर वन हाँ, डिस्टा इज इज इक्वल टू, है ना। तो अब हमने सर वन क्वायर भी तो वही देखा था ना, QI R क्वायर जो था वो भी इतना ही था,
ठीक है, 25 Yes. शीट्स वहां पे बता रहा था। तो ये इंटरनेशनल था, ठीक है, ये आईयूसीओ के हिसाब से था, और ये हमारा लोकल है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज आवर लोकल है ना। तो 1 डिस्टा इज इक्वल टू 1 क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी अगर आप बाहर जाके जमीन खरीदिएगा, ठीक है ना, तो कैसे मिलेगा, स्क्वायर फीट में मिलेगा, Yes ठीक sir, है, yes sir, या बाहर स्क्वायर की मीटर तरफ। में मिलेगा, इस तरह से मिलेगा आपको, ये सब यूनिट्स यूज करना होगा वहां पे, ठीक है। बट हम जब यहाँ पे तो हम कैसे करते हैं, हम कट्ठा में खरीदते हैं, वन, हाँ, है yes ना, sir। है ना, कट्ठा में जो कि खरीदते हैं। सर अबाउट 20 धोर बराबर होता है सर। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है, 20 दूर होता है। एंड अगेन ठीक है। कट्ठा और स्क्वायर फीट का जो ये है कन्वर्शन है, ये अलग अलग जगह अलग अलग है ना, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। Yes तो sir। जैसे हमारे यहाँ कितना है, 1760, ठीक है। तो दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली है ना, ठीक है, स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। बट मोतिहारी में क्या होता है, मोतिहारी में बड़ा होता है, वहां पे मेरे ख्याल से 2000 स्क्वायर फीट से भी ऊपर होता है ये, ठीक है। तो वहां का कट्ठा बड़ा होता है, तो इसलिए रेट भी हो सकता है वहां ज्यादा होगा। देन अगर आप झारखंड वगैरह में चले जाएगा, उनका कट्ठा छोटा है एक्चुअली में, ठीक है, उनका एक कट्ठा है मेरे ख्याल से 1000 स्क्वायर फीट आता है वहां पे, ठीक है। तो इट्स डिफरेंट। तो अगर हम कट्ठा की बात करेंगे तो सबका अलग अलग अपना से बना हुआ है। जैसे एक और होता है लग्गी बोलते हैं लोग, हाँ ठीक है, ये लगी सर। यहाँ पे। तो लग्गी मतलब वो जो पेड़ से हम लोग कुछ सामान तोड़ते थे, उसका जो डंडा यूज होता था, उसको क्या बोलते हैं, उसको लग्गी बुलाते थे ना, ठीक है। तो ये इसी के हिसाब से होता था, मतलब लग्गी के हिसाब से कट्ठा का भी कुछ मेजरमेंट होता है। तो जैसे जिस जगह का लग्गी बड़ा साइज का होता है, वहां का कट्ठा भी बड़ा साइज का होता है, जिस जगह का लग्गी छोटा होता है, वहां का कट्ठा छोटा होता है, देखिए इस तरह से है ना, ठीक है। तो ये भी होता होगा कि मतलब एवरेज हाइट भी होता होगा लोगों का, अलग टाइप का होता होगा, दैट इज वाई दीज थिंग्स आर डन, ठीक है। जैसे हम लोग में ये जो जनेऊ होता है, ठीक है, तो जनेऊ होता है तो उसमें क्या होता है, शादी होता है तो उसमें क्या होता है, जो मड़वा बनता है ना, तो उसका भी क्या होता है कि मतलब जो जिसका हो रहा है शादी या जिसका जनेऊ हो रहा है, तो उसका मेजर किया जाता है ना हाथ, तो उसका हाथ को मेजर करके उसके हिसाब से उसका साइज बनाया जाता है, मतलब वो मड़वा का भी जो पोल वगैरह लगता है, उसका भी साइज उसी हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब दे समथिंग, वो पुराना लोग कुछ बात करता होगा, उसके हिसाब से ये सब चीजें फिंगर है। से सर, हाँ ज्वाइंट तक का सर जो मेजरमेंट हाँ होता है ना सर, हाँ हाँ उसको यूज करते थे सर। हाँ एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी ये क्या है, ये सब लोकलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस आर लोकलाइजेशन। तो लेकिन जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो लोकलाइजेशन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, लोकलाइजेशन का भी हम्म। जरूरत पड़ेगा वहां पे। अब जैसे मैं जहाँ पहले रहता था, वहां पे क्या होता था, एक यूनिट होता है इसको बोलते थे हाली, HLI हाली, ठीक है। तो हाली स्पेशली फूड फ्रूट मर्चेंट लोग यूज करता था। तो हाली वॉज इक्वल टू 4 पीसेस, ठीक है, हाली वॉज इक्वल टू 4 पीसेस, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग दर्जन तो यूज करते हैं, हम लोग दर्जन दर्जन बुलाते हैं इसको, इंग्लिश में डजन्स बोला जाता है, ठीक है। डजन का मतलब कितना होता है, 12 पीस, है ना। 12 तो देर आर मेनी थिंग्स विच आर सोल्ड इन, जैसे केला लेने जाएगा तो दर्जन में देता है वो लोग, है ना, ठीक है ना। तो देर आर मेनी थिंग्स जो डजन्स में सेल होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बट डजन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। बट ये हाली जो है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो जहां पे मैं रहता था वहां पे हाल ही में चीजें बेचा जाता था, ठीक है ना, या जोड़ा में बेचा जाता है, जोड़ा को क्या बोलते हैं, पेयर बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, PIR पेयर, ठीक है। तो जैसे कभी कभी आप देखिएगा वो अनानास आता है ना, पाइनएप्पल, ये मिलता है यस काफी बार। सर। तो वो लोग कोशिश करता है पेयर में बेचने का, ठीक है। पेयर में आपको सस्ता देगा, और मतलब इसमें ऐसे आपको थोड़ा महंगा देगा, ठीक है, पर पीस महंगा देगा, तो लोग जोड़ा में बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। या लेमन लेने जाइएगा तो लेमन में भी क्या होता है कि मतलब जोड़ा में बेचेगा वो, ठीक है। तो 2 का 10, एक लेने जाइएगा तो अलग रेट होगा, जो भी है इस तरह से, ठीक है ना। तो बट रेट दे विल टेल यू ओनली अबाउट, मतलब पेयर का बताएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लोकलाइजेशन का नतीजा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो बट ये सब तो सिंपल है, ये सब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो बट व्हेन यू आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर समथिंग वेरी स्पेशलाइज्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उस केस में तो क्या करना पड़ेगा, जब तक वो स्पेशलिस्ट के साथ आप मिलके काम नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन जैसे ये RX, ठीक है, का मतलब जो मेडिसिन में है, तो मेडिसिन में RX का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RX भी होता है, PX भी होता है, ठीक है। RX PX, ठीक है, मीनिंग है ना। एक DX भी, DX का मतलब डायग्नोसिस होता है, MEANIG मीनिंग। व्हाट डज X मीन्स इन दैट, है ना। तो देखिए DX का मतलब तो डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, TX का मतलब हो गया ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे HX का मतलब हो गया हिस्ट्री, SX का मतलब हो गया सिम्टम्स, है ना, ठीक है, FX का मतलब हो गया फैमिली, एंड PT का मतलब हो गया पेशेंट, यहाँ पे से बता रहा है ना। बट RX का मतलब नहीं बता रहे यहाँ पे, ठीक है। तो RX अरे स्टैंड्स सर, फॉर, हाँ, लैटिन यहाँ लैटिन पे तो रेसिपी रेसिपी में। बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर लेटिन रेसिपी, है ना, ठीक है। तो RX मेडिसिन। है ना, इन फॉर लेटिन स्टैंड्स फॉर लेटिन रेसिपी, ठीक है। बट यहाँ पे रेसिपी का क्या मतलब है, तो तो मेडिकल सर, एक हाँ, ही RX का सर, यहाँ पे सर देख रहे हैं सर, हम्म, मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन सर। RX is usually said to stand for Latin word recipe, means to take. हाँ, टू It's टेक है ना।
Yes, a part of subscription heading of a हाँ हाँ, prescription. तो इस यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है, कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन द सिंबल इज यूजुअली स्टैंड फॉर लेटिन, वही है ना, रिसीव का मतलब होता है टू टेक, वही वाला बात बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो तो लेकिन ये शॉर्ट में सिर्फ लिख दिया है आरएक्स, ठीक है, ये एब्रीविएशन आरएक्स इस तरह से दे दिया गया है, बट लैटिन में इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर द लेटर हैज बीन अराउंड एटलीस्ट फॉर लॉन्गेस्ट ग्रीक बिगेन स्पेलिंग द नेम ऑफ क्राइस्ट एस, ये, अच्छा, फिर उसका डायग्नोसिस शेयर्स मेडिकल एब्रीविएशन, अच्छा, सब जगह एक्स एक्स लगा रहा है, ठीक है। तो वट एवर जो भी है, तो जैसे अभी इसको पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है बात है ना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को बातें समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि मतलब अगेन, ठीक है, आई हैव ट्राई टू गूगल अप एंड विथ रिजल्टिंग एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ रादर देन, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म फॉर एक्स, ठीक है। ये तो सही बात है, बहुत जगह नहीं मिलता है सब चीजें। जस्ट टू बी क्लियर इज जस्ट अ मॉडर्न टाइपोग्राफी फॉर symbol px, ठीक है, where just the r for receipt, ठीक है, with the stroke through the right leg, ठीक है, this originally there was no x, ठीक है। दस आई थिंक जैसे ये क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा था कोई x, और सही बात है, वो r लिखा जाता है और उसमें नीचे में कटा हुआ रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए अब इसमें मान लीजिए अभी डीप में नहीं जाते हम लोग उतना, ठीक है, डीप में नहीं जाते हैं, बट एक्चुअली इट वाज ये वाला, जैसे ये जैसे यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है, कि वो काटा हुआ रहता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ लेटिन दिस विच इज एन आर विद अ स्लैश लेग, वही सिंबल यहाँ पे बता दिया कि ये आर ही था वो जिसका पैर काटा हुआ था असल में, ठीक है, उसी को आर के लिए यूज किया, लोगों ने इसको आर एक्स करना चालू कर दिया एक्चुअली मैंने, ठीक है, बट इट इज नॉट आर एक्स, इट इज ओनली आर एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से ही मालूम चल रहा है अंदर पढ़ने से ना, ठीक है। तो चलिए जैसे अभी हम लोग को मिल गया ये थोड़ा बहुत, ठीक है, ये अभी एक शब्द मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, जैसे डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस मैंने यहाँ पे डाला था एक शब्द है ना। तो प्रोग्नोसिस इज अ टर्म, ठीक है, जो हम लोग ने कभी सुना ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, कभी सुना ही नहीं है। अगर आप जाइएगा तो लोग नॉर्मली डायग्नोसिस का बात करेंगे, बट दे वोंट टॉक मोर अबाउट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने प्रोग्नोसिस भी देखा क्या होता है, ओनली एजम्पशंस एक्चुअली, ठीक है। तो एजम्पशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्नोसिस बुलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें एक्सपर्ट के साथ काम कीजिएगा तब जाके ज्यादा अच्छा होगा, तब जाके अप्रोप्रिएटली एक एप्लीकेशन बन के आएगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा वो है ना, ठीक है, इट बी अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्चुनेटली सर हम्म, मेरे साथ अपना सुनील साही जो है हाँ सर, हाँ प्रेगनेंट मेडिकल कॉलेज के, हाँ हाँ, उनका घर मेरे पीछे ही है सर। अच्छा अच्छा, और मेरा एक भाई है सर, वो मेडिकल भी कर रहा है सर पटना हम्म से, आई हम्म थिंक सर हम्म, 4 ईयर, 4 ईयर आई थिंक वो 4th ईयर में होगा सर, अच्छा 3rd ईयर में सर। अच्छा और अच्छा मेरी सिस्टर 3rd ईयर में जाने वाली है सर। अच्छा। यस सर, मेरे ये इसके डेंटल के डेंटिस्ट में। तो वहां से भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बट देखिए वो जो स्टूडेंट है वो तो स्टूडेंट है, अभी दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग है ना, तो वो लोग को इतना आइडिया नहीं होगा अपॉइंटमेंट वगैरह का, वो लोग तो अभी पढ़ाई कर रहा है, दे आर मोर इनटू थ्योरी थिंग्स राइट नाउ है ना। मतलब उनको आप मेडिसिन के बारे में पूछेगा तो बता देंगे, ठीक है, जैसे हाँ मेडिसिन का कॉम्पोजिशन क्या है वो बता देंगे, उसके ऊपर में आपको हेल्प कर देंगे है ना, ठीक है। तो बट जैसे अभी तक वो लोग कोई हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है, या मतलब अगर जैसे मेडिकल तो हॉस्पिटल में पढ़ाया जाता है ना एक्चुअली में, जितना मेडिकल यस कॉलेज होता है सर, सबके पास में अपना छोटा मोटा हॉस्पिटल इंटर्न तो रहता ही है ना। तो बट इनका काम कभी भी वो नहीं होता ना, अपॉइंटमेंट वाला का काम ही नहीं होता है, लोग वो सब उस दिशा में भी समझाया नहीं जाता है लोग को, ठीक है, दे आर नॉट हॉस्पिटल मैनेजर्स एक्चुअली है ना, ठीक है। तो इनका तो बस काम है कि जाए मतलब पेशेंट को देखे या जो भी है, हाँ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में अगर आप पूछना चाहे तो वो लोग सब पूछ सकते हैं, मे बी दे हेल्प यू आउट है ना। अपॉइंटमेंट के बारे में कितना हेल्प करेगा नहीं पता, बट प्रेस्क्रिप्शन दे कैन हेल्प यू आउट, कि जैसे प्रेस्क्रिप्शन का कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो टेस्ट वगैरह फिक्स्ड होता है या कुछ मतलब डॉक्टर अपना से कस्टमाइज भी करके दे सकता है, तो हालांकि टेस्ट तो फिक्स ही होता है ना, टेस्ट तो सब फिक्स होता है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर में टेस्ट हम रख सकते हैं और उसको वहां से हम आराम से बुला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है मतलब ये वर्ड सर्च अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, जैसे रादर देन यूजिंग कोड्स, ठीक है, कोड यूज नहीं करके अगर हम या मतलब कोड मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोड, ठीक है, कोड्स यूज नहीं करके अगर हम ये रखें, ठीक है, नेम से अगर हम सर्च करें, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, रादर देन यूजिंग, और इजी भी होगा सर, हाँ अंडरस्टैंड भी और बिल्कुल आसान होगा, सर्च ठीक है। करना। और वहां पे जैसे सजेशंस अगर आए, सर्च बाय नेम और सजेशंस भी वहां पे रहेगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना चीजें, ठीक है। तो जैसे आपने टाइप करना चालू किया तो थोड़ा बहुत जैसे अगर आप देखिएगा तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा
मतलब इस चीज का एक अच्छा प्रूफ है एक्चुअली में टैली जो है। तो वहां पे आप देखिएगा तो चीजों को, सब चीज को नाम से स्टोर किया जाता है। देयर इज नो कोड एनीवेयर एक्चुअली, ठीक है, कोई कोड ये लोग यूज ही नहीं करता है कहीं पे भी, है ना। जो भी चीज क्रिएट करना है आपको नाम से क्रिएट करना है, एंड द नेम शुड बी यूनिक एक्चुअली, ठीक है, हर चीज का नाम यूनिक रखना है यहाँ पे। और यूजुअली टेस्ट में भी तो सब यूनिक ही रहेगा ना। अगर दो टेस्ट सेम टाइप का भी है तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज का भी जो अलग अलग टेस्ट होता है वो तो अलग ही रहता है ना। तो एक को हम लोग फास्टिंग बुलाते हैं, एक को पीपी बुलाते हैं, ऐसे करके मतलब हर तरह का, ठीक है, तो टेस्ट रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप आके देखिएगा, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये सब चीजें हैं लेजर्स का, ये अकाउंट्स का है ना, पहले से क्रिएटेड है। अगर ये जो ड्राइंग्स बना हुआ है मैं फिर से अगर क्रिएट करना चाहूंगा यहाँ पे तो नहीं होगा। देखिए क्रिएट DRAWINGS ड्राइंग्स है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम करके, ठीक है, देयर इज नो कोड। देखिए पूरा स्क्रीन में देख लीजिए, कहीं कोई कोड है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये जो हो गया, ये एक तरह से आपका पेशेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मास्टर आइटम मतलब पेशेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट देना है, तो मान लीजिए ये वाउचर हो गया, यहाँ पे हमको अपॉइंटमेंट देना है, तो पहले हमको ये सेलेक्ट करना है, पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव टू सेलेक्ट द नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे से पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है, देखिए लिस्ट में आ गया ऑलरेडी, है ना। एंड इफ आई टाइप, जैसे पी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ओनली पी वाला आ गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर वाला सेलेक्ट होते जाता है, देखिए ना, ठीक है। एंड देन वेरी इजीली देखिए आपने वो निकाल लिया और आपने फिल कर दिया वो सब इन्फॉर्मेशन को, है ना, ठीक है, वेरी इजीली। तो लाइक दैट एनीथिंग जो भी है यहाँ पे, तो आप देखिएगा, है ना, लिस्ट से एकदम आराम से आप टाइप करते जाइए। जैसे आपको एस से चाहिए तो देखिए एस वाला एकदम टाइप हो गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। प्रेस एंटर कीजिए, वो बाकी का काम जितना हो सके उतना ऑटोमेट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें गूगल और तो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटेलिजेंस वर्क करता है, मतलब हाँ कुछ वैसा हाँ, ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक है, जैसे सजेशंस वहाँ पे एक्ट करता है उसी तरह से यहाँ पे सारा चीज। जैसे यहाँ पे सिर्फ आइटम्स आना चाहिए तो ओनली दे आर गिविंग यू द लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस टाइम लिस्ट आना इसको चाहिए। सेव करने में बहुत हेल्पफुल सर करेगा सर हाँ इसका बिल्कुल वर्क। बिल्कुल। एंड लॉट्स ऑफ ऑटोमेशन इज देयर एक्चुअली, ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑटोमेशन है इसके अंदर में, ठीक है। तो दुनिया भर का ऑटोमेशन हो जाता है इसके अंदर में, ठीक है। तो वही चीज वहां पे भी करना है, उसमें भी दुनिया भर का क्या करना है, हमको ऑटोमेशन कर देना है, ठीक है, तो अच्छा होगा, आसान होगा चीजें। तो अभी ये कितना, अभी तो मार्च आधा हो गया एक तरह से, ठीक है, तो अभी कितना दिन में उसको सबमिट करना है एप्लीकेशन को। सर वो तो सर जून में करना है सर। जून में करना है। और सर मेरा टाइम सर वो एनालिसिस में मतलब बढ़ते जा रहा है अच्छा। सर। ये ये सर। तो एनालिसिस में अभी क्या किया आपका, SRS वगैरह रेडी हो गया उसका। सर एसआरएस पे सर लग गए सर, उसको सब प्रिपेयर कर रहे हैं सर। उसके बाद सर जैसे सर वो मतलब प्रिस्क्रिप्शन ये सब है सर उस पर कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट और फिर पेशेंट का सर मतलब जैसे सर हम लोग जो भी डिस्कस किए ना सर, हम्म। वो सब सर मतलब स्टडी भी कर रहे हैं एनालिसिस, और सर उसका एक मतलब नोट भी सर कर रहा है कि हाँ क्या कैसे क्या होना चाहिए सर। अच्छा। यस सर। फिर ये डायग्राम्स वगैरह बना रहे हैं ये सब, DFD वगैरह, सर डायग्राम्स वगैरह भी बना रहे होंगे, DFD या डायग्राम वगैरह। सर ईआर डायग्राम तो सर अभी नहीं किए हैं सर। अच्छा। यस थोड़ा सा जल्दी मतलब वो सबको पुश कीजिएगा, तब तो मतलब उसमें आएगा ना। सर। ये सर ये लॉजिक बनाना हाँ पड़ेगा सर। लॉजिक वगैरह में आना होगा, क्योंकि काफी उस वो सब में टाइम खींचेगा अभी, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो यस सर। काफी कुछ खींचता है वो सब में भी। और सर काफ़ी सर गूगल भी सर कर रहे हैं सर, क्योंकि हाँ सर बहुत कुछ दे भी हैं। नहीं, इसलिए मैं तो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये काफी कुछ सिखा देता है एक्चुअली। जैसे देखिए मेन प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर जब डेवलप करने जाते हैं तो कभी यूज नहीं किया हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमेशा से तो आप लोग प्रोग्राम ही लिख रहे हैं, ठीक है, C++ ये सब चीज कर रहे हैं, बट वी हैवंट यूज अ सॉफ्टवेयर येट। कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, तो फिर हमको समझ ही कैसे आएगा कि वो सॉफ्टवेयर चलता कैसे, या उसमें ईज ऑफ तो यूज उसमें क्या है या मतलब नहीं है। चीज़ें डाले कैसे, चीज़ों को हाँ डालना मतलब बिल्कुल, है कस्टमाइज ना। करना। यस तो सर। जैसे आई एम यूजिंग और मेनी सॉफ्टवेयर एक्चुअली, जैसे ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी कभी कभी यूज करता हूँ, देन जैसे वो बिलिंग वगैरह करते हैं वो सॉफ्टवेयर है मेरा, ठीक है। एंड देन देर आर अदर ऑल्सो, बहुत सारा मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ये किया है पहले ही बहुत सारा, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे मुझे एक अंदाजा हो गया कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब से देखिए इसमें रिपोर्टिंग इतना कन्विंसिंग है, कुछ बोलने लायक नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है, हर तरह का। जैसे ये तो प्योरली अकाउंट बेस्ड रिपोर्टिंग है, जैसे आप एक एंट्री कीजिएगा ना, आपका सब जगह जैसे बैलेंस शीट वगैरह एकदम पूरा का पूरा बन के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये मेनी रिपोर्ट्स इट हैज गॉट, ठीक है, बहुत सारे कस्टमाइज रिपोर्ट्स वगैरह, अलग अलग एंगल से आप चीजों को देख सकते हैं एक्चुअली में।
ठीक है। जैसे तो सर ये हाँ एक बार में प्रिपेयर नहीं हुआ तो टाइम लगा होगा सर, टाइम टू टाइम इसको यहाँ तक पहुँचने में। हाँ बिल्कुल टाइम लगा होगा इसको यहाँ तक पहुंचने, बट अभी जो मैं दिखा रहा हूँ एकदम बेसिक फीचर्स दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, दिस ऑल बेसिक फीचर्स। अभी इसमें आप देखिएगा ज्यादातर चीजें जो है वो नो है। देखिए ये चीज भी हम लोग नहीं देते हैं, जैसे ऑफ ऑन करने का फीचर देना चाहिए। इसमें आप देखिएगा ये स्क्रीन को देख लीजिएगा, मेनी फीचर्स आर टिल नाउ नो, जैसे अभी तक ये भी नो है, ये भी नो है, ठीक है। इसको येस करूंगा तो और फीचर्स उभर के आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीजें जो अभी तक नो है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं ये नेक्स्ट वाला में जाता हूँ, ये इन्वेंट्री में तो सब नो है अभी, देखिए ठीक है, कुछ यूज ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। कि जैसे ये देखिए, जैसे ये वाला है मल्टीपल गोडाउन अभी यूज नहीं हो रहा है, स्टॉक कैटेगरीज यूज नहीं हो रहा है, बैच वगैरह हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर ये देखिए सबको ऑफ करके परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज ही नहीं हो रहा है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद में अभी अब देखिएगा ये वाला, जैसे हमारा स्टैट्यूटोरी टैक्स में तो कुछ यूज नहीं हो रहा है, इतना सारा टैक्सेस सपोर्ट करता है। ओनली वी आर यूजिंग वैट हियर राइट नाउ, इस प्रॉब्लम मैंने वैट को दिखाया था, ठीक है। अभी तक जीएसटी भी देखिए यहाँ पे एनेबल नहीं किया हमने, ओनली वी हैव एनेबल वैट एंड वी आर सीइंग इट। इसमें एक्साइज है, सर्विस टैक्स जो कि अब खत्म हो चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये लगभग लगभग ये कॉलम से तो सिर्फ जीएसटी बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है, बट ये दोनों बचा हुआ है, ये दोनों टीडीएस टीसीएस वगैरह सब बचा हुआ है, देखिए ठीक है। तो देयर सो मेनी थिंग्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड हियर, तो वही धीरे धीरे आया है सब में, ठीक है। तो बट एटलीस्ट मतलब कुछ इनपुट फॉर्म्स, ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग और कुछ रिपोर्ट्स तो देना जरूरी होता है ना, कैसा भी फॉर्म। यस सर। जैसे मान लीजिए आप ही के केस में, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लिया बट किसी कारण से वो नहीं आया, तो ऐसा भी तो एक लिस्ट बनना चाहिए ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नो शो बुला सकते हैं उसको, ठीक है, कि वो आया नहीं किसी कारण से, ठीक है। अब उसका भी कोई ना कोई पॉलिसी होगा कि वो आया नहीं तो उसका अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होगा, ठीक है, या पैसा रिफंड होगा, क्या होगा, है ना, ठीक है, उसका भी तो कुछ पॉलिसी होना चाहिए। तो पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी जो हो, आपको देना है पैसा दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ठीक है, उसका रिशेड्यूल करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, दैट्स योर पॉलिसी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मॉल वगैरह में क्या होता है कि आपने कुछ सामान खरीद लिया तो पैसा तो वापस नहीं मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा प्राइस दूसरे, बदले में है ना। कुछ और ही देना, हाँ मतलब वो तो आप देते हैं। बिल्कुल, है ना, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप पॉलिसी के ऊपर है, बट जैसे मान लीजिए आप कोई छोटा दुकान में जाइएगा जहाँ पे खास करके आपका जान पहचान है, तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, आपको कोई सामान ठीक नहीं लगा तो आप उसको जाके दे दीजिएगा, तो पैसा भी आपका रिटर्न कर सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो पॉलिसी के ऊपर रहता है, और जानबूझ के वो सब पॉलिसी इसलिए बनाया जाता है खास करके बड़ा सेटअप में, कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया जा सके, ठीक है। जैसे छोटा दुकान में रेट कम ज्यादा करने का ऑप्शन रहता है, बट बड़ा दुकान में कुछ नहीं रहता है, बड़ा दुकान में जो बिलिंग होगा कैसे होगा, कंप्यूटर से होगा। तो अगर मालिक भी आता है तो आपको बिलिंग तो उतना पे ही कराना पड़ेगा, वो किसी और टाइप से आपको डिस्काउंट दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट बिलिंग तो वैसे ही होगा, बिलिंग जैसे दिया हुआ है वैसे ही होगा, बाद में क्या कर सकता है वो कोई टाइप का डिस्काउंट आपको कहीं से दे सकता है या कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। बट बिलिंग क्या होगा, बिलिंग उतने पे होगा, है ना, बिलिंग उतने पे ही होगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो वो सब मतलब ये सब डालना होगा पॉलिसीज के हिसाब से, ये सब चीज डालना होगा उसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसे करके और भी बहुत सारा छोटा सी चीज है तो समझा जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और कल कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं इस पे। ओके सर। कल एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इस पे, ठीक है, तब फिर आगे फिर डिस्कस करेंगे इसको, है ना, ठीक है। सर हाँ। जैसे सर मेरे घर में भी कुछ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट है, मम्मी का भी सर तबीयत खराब रहता था, पापा का शुगर का, हम्म डायबिटीज का। हम्म। तो वो भी सर लेकर सर एनालिसिस सर किए हैं सर, कुछ अच्छा चीज़ों को सर अच्छा अच्छा। लिस्ट आउट किए हैं सर। और सर एसआरएस कैसे प्रिपेयर करें सर, एसआरएस का जो सर टेम्पलेट उस दिन दिए थे सर, उसका जो हम्म। स्टडी है सर, आना वेरी कुछ टर्म्स है तो उसको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं तो सर, ठीक है, कल पहले उसी को डिस्कस कर देते हैं। ताकि एसआरएस पे सर लग जाते हैं। ठीक है, कल उसको डिस्कस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से इसको करेंगे, ठीक है। यस चलिए सर। कल उसी को डिस्कस कर देंगे, तो जैसे क्लास में एंटर करते ही वही याद दिला दीजिएगा ना कि वही करना है, ठीक है। और सर जैसे सर हाँ एक जो आइडिया सर अभी आपसे शेयर किए थे सर, वो मतलब ऑटोमेशन का, मशीन लर्निंग एमएल का सर, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो सर जो रेंज के विद इन जो ऑटोमेटिक से मशीन वो प्रिस्क्रिप्शन जो भी सर लिस्ट आउट करें, हम्म। तो उसको तो सर एमएल और एआई के थ्रू जो उसको सर हम सर्विस में लेंगे, उसको सर शीशाब से भी मतलब रीच किया जा सकता है, एमबीसी शीशाब से सर। नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई तो तरीका होगा, ठीक है। जब हम्म। माइक्रोसॉफ्ट इतना काम किया और उसको माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरी लैंग्वेज यही चल रहा है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम अदर अदर वे, ठीक है। जैसे कि ये पाइथन में आप देखिएगा जीयूआई का कोई वो नहीं है ना, मतलब डायरेक्टली पाइथन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो मेनली क्या है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इट डजंट हैव अ जीयूआई लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें जैसे
तो ये है टीके इंटर है और 2-3 लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको यूज करके क्या होता है पाइथन में काम होता है ना। तो अभी जैसे वो जो टीके इंटर का जो भी कंपोनेंट्स है वो आपको जैसे के तैसे यूज करना है, ठीक है, यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट। अगर अपना से चाहे मॉडिफाई करने का, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वो पाइथन में लिखा ही नहीं गया है, उसको टीसीएल लैंग्वेज में लिखा गया था उस लाइब्रेरी को, है ना। तो अभी सेम चीज यहाँ पे भी होगा सी शार्प में। अगर मान लीजिए उस तरह का कोई रिस्पॉन्स सिस्टम आपको मिल गया है या आपने किसी और जगह में बना लिया है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम वे टू इंटरफेस विद सी शार्प, है ना, ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसको सी शार्प में हम इंटरफेस कर देंगे, है ना। तो इससे एमवीसी का भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज अभी जैसे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो किसी भी टाइप का सी शार्प क्लास को आप व्यू में भेज सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए होना चाहिए वो, उसका भी कोई ना कोई तरीका होगा, ढूंढने से मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी ना काम नहीं कर रहा होगा, वो तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर लिया होगा ऑलरेडी इसमें, हमको नहीं पता है लेकिन बहुत कुछ कर लिया होगा ऑलरेडी, है ना। और सी शार्प उनका प्राइमरी लैंग्वेज भी है सर। हाँ सी शार्प प्राइमरी लैंग्वेज अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग वो जो न्यू का टेम्पलेट भी देखते हैं तो वहाँ पे क्या है मेनली सब जगह हम देख रहे हैं कि वही है, सी शार्प पे यस चल सर। रहा है। यस सर। ठीक है, तो चलिए तलाश करते रहेंगे, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो पहले बेसिक लेवल पे पहले सोच लीजिए, बना लीजिए, फिर जब उसमें अपडेट डालने का बारी आएगा तो ये भी डाला जा सकता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। और वो बहुत मुश्किल होता नहीं वो सब चीजें, वो सब लाइब्रेरी कहीं ना कहीं ढूंढने से मिल जाता है। जैसे हम लोग ने एक बार ढूंढा था, जैसे मैंने लिखा था नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, और जैसे मैंने एंटर किया था तो लाइब्रेरी सीधे सीधे आ गया था बहुत जगह, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये एपीआई आ गया आपका गूगल से, ठीक है, फिर एप्पल का भी देखिए आ गया, ठीक है, यूजेस मशीन लर्निंग टू रिवील द स्ट्रक्चर मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, यू कैन एक्सट्रैक्ट ईच इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल प्लेसेस एंड व्हाटएवर, है ना, इस तरह से। तो आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया मिलते जाएगा आपको, एक दो नहीं है, बहुत जगह से आपको इसका मिल जाता है, ठीक है। और सर यहाँ पे है सर, ऑलमोस्ट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू राइट एमएल बेस्ड एप्लीकेशन। बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल। एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज में सर दिया है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी हम्म शार्प, जूलिया, सेल, हम्म। आर, टाइपस्क्रिप्ट। ये तो सब आ गया वहाँ पे सी शार्प आ ही गया। है सर, बस कुछ चीज़ों को सर देखना पड़ेगा सर। हाँ, तो अभी अभी ऐसा हो गया ना असल में कि मतलब जैसे जूता खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा ब्रांड है कि नहीं जूता का भी, हाँ तो सर है। है ना। तो अब अपना चॉइस के हिसाब से किसी को कुछ ठीक लगता है, किसी को कुछ ठीक लगता है, ठीक है, कोई प्राइस कॉन्शियस है, ठीक है, कोई स्टाइल कॉन्शियस है, ठीक है ना, किसी को नाम में ही मतलब है, तो उसके हिसाब से क्या करता है अपना, जैसे पुराना लोगों को, ठीक है, अगर आप अभी बोलिएगा तो बाटा का नाम लेगा वो लोग, है ना, ठीक है, पुराना जो आदमी लोग होगा, ठीक है। तो बाटा तो मेरे हाँ ख्याल सर। से पता नहीं आजकल कैसा है, ठीक है, बट उसका सामान सब तो बहुत खराब हो गया, लास्ट टाइम जो भी मैंने यूज किया था एकदम मतलब नहीं चल रहा है उसका सामान सब, है ना। तो बट लोग अभी बहुत पुराने लोग, वो लोग बोलेगा नहीं उसका अच्छा होता है आज भी, ठीक है। तो वही चीज है, अपना अपना टेस्ट है सबका अपने अपने हिसाब से। वो एक ट्रस्ट का बात आ जाता है सर वहाँ पे। हम्म। अब से मेरा पापा को जितना ही बोल लीजिएगा, अभी नया नया बहुत सारा, जैसे आजकल टीवी में ऐड दिखाता है इसका, सिट्रॉन करके एक कंपनी है ना, ठीक है, विच इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, जिसका गाड़ी भारत में भी आ रहा है, ठीक है। तो वो लोग एक यस सर। एक्सयूवी के साथ में आ रहा है, मतलब एक एसयूवी के साथ में आ रहा है इंडिया में, तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट, ठीक है। वैसे करके एक शेवरोले का एक गाड़ी हुआ करता था, क्या नाम था, कैप्टिवा, ठीक है। तो कुछ कुछ उसका तरह लुक लग रहा है, आई रियली लाइक दैट कार, ठीक है, वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता था कैप्टिवा। तो अब तो शेवी तो बंद ही हो गया, अब यहाँ से भारत से चला ही गया वो सब, है ना। तो उसके बाद में अभी सिट्रॉन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर अच्छा मॉडल के साथ में आ रहा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट मॉडल एक्चुअली टू हैव, है ना। तो और मतलब काफी फीचर्स भी अच्छा लग रहा है उसका। तो अब मान लीजिए हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं वो अच्छा है, ठीक है, बट इवन माय पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है, वो लोग क्या लगता है, वो लोग आज भी टाटा बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी टाटा का नया सफारी लॉन्च हुआ है, तो वो लोग बोलता है नहीं उसका टक्कर का गाड़ी ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो लाइक दैट, तो वो व्यूज है लोगों का। ओके सर। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। यस सर। सर आज का वीडियो डाल देते सर ये अच्छा, करके। ठीक है, डाल रहे, ठीक है। सर कल का डाल दिए थे सर। नहीं कल का भी नहीं डाल पाए थे, ठीक है, कल थे ही नहीं घर में, थोड़ा कहीं निकल गए थे, ठीक है। तो अभी डाल देते, दोनों डाल देते हैं, आज का कल का। बाय सर। बाय बाय।